चलो मीरा। क्या रे, तू फिर से पीने लग गया है क्या? हाँ तो इसी में मजा है। भाई वैसे मैं ये पूछना चाहता था कि सारा सामान कहाँ है? सब बेच दिया क्या? तेरी दीदी की पुण्यतिथि के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए बेचना पड़ा। ए, लगता है यार। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो फिर मुझे बोल देता ना। पार्थिव, पैसे अंदर रख। अरे मैंने तुझसे कई बार पैसे लिए, वो समझ के रख ले। उस दिन तेरे घर पे खाना खाया ना, उसी का हिसाब रख ले। ज्यादा नाटक मत कर, ये ले पकड़। क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। हेलो मिस्टर, कोई है कि नहीं? यहाँ का एसी। अरे मेरा फ्रिज कहाँ है? अरे फर्नीचर, मेरा सामान कहाँ है सब? हेलो, क्या चल रहा है इधर? यहाँ से निकलो, निकलो नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। गेट आउट। तुम्हें कल एक जगह दिखाऊंगा ब्रो, तुम आज की रात वहीं सो जाओ। ओके ब्रो? ब्रो यहाँ पे सो जाओ, बहुत अच्छी जगह है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुबह तुम्हें एक अच्छी जगह सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? सर क्या हुआ? आपके दोस्त यहाँ नहीं है, खाली करके चले गए। कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता सर। अरे भाई, पैसा तो देकर जाओ। ब्रो इसको क्या बोल रहा है? मेरे अकाउंट में लिख ले। तू खुद फोकटिया है। भाई 2 चाय, 2 दिन ब्रो, फिर घर सेट हो जाएगा। टेंशन मत लो ब्रो, मैं हूं ना, हम लोग एक ही टीम में हैं। अरे यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत। अरे चाय आ जाएगा कि नहीं? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, बेवकूफ कहीं का। हाय ब्रो। चल निकल निकल। भाई दादी माँ अब नहीं रही। आदित्य बेटा बैठ जा। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। पापा कहाँ है माँ? वो वहां पर है। पापा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं पापा? पापा, पापा आई कैन अंडरस्टैंड पापा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दादी के गुजरने का सबसे ज्यादा दुख आपको है पापा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा।
दादी के जाने से ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई है। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। पापा, लाइफ में पैदा होना, प्यार होना, वापस जन्म लेना और फिर से मर जाना, बस 10% होते हैं ये इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। बाकी 90% तो इन मोमेंट्स के लिए हमारे रिएक्शंस हैं। पापा, ये आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। पापा उठ जाइए प्लीज, आपसे मिलने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा प्लीज, आप मेरी बात मानिए और अंदर चलिए। उठिए ना पापा, प्लीज मेरी बात मानिए, उठ जाइए। चलिए चलिए मेरे साथ आइए। आइए पापा, मेरे साथ चलिए। इट्स ओके पापा, आइए। दादी माँ का फेवरेट सॉन्ग है। आराम से आराम से, बॉडी को संभाल के। ये बॉडी कौन बोला? हाँ? आदि शांत रहे। कोई बात नहीं बेटा, दे। काफी दिन हो गए, कॉलेज में मैं ऐसे ही पीता था। ये ले। नहीं पापा। आदित्य, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट द गुड बाय दैट हर्ट बट द फ्लैश बैक इट्स फॉलो। ये तेरे लिए बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें काफी सच्चाई है। आई थिंक ये समझने का टाइम आ गया है। पापा, आई एम सॉरी। मैं आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। इट्स ओके आदित्य, मैं समझ सकता हूं। वाई डोंट यू टेक ए ब्रेक? आई थिंक यू डिजर्व इट। कम बैक, नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी काफी लंबी है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। भैया यू टर्न लेना। यूरोप आया है, एक फोन नहीं कर सकता था क्या?
मैं जहां रहता हूं यहां से 2 घंटे का रास्ता है। मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता। अच्छा, तेरी मर्जी। वैसे यहां क्या कर रहा है? ए तरुण, यहां आने से पहले मैंने मीरा को देखा। मुझे लगता है शी वॉज 8 months प्रेग्नेंट। तो फिर? वो खुश नहीं है यार। उसे देखते ही मैं समझ गया। ठीक है यार, उसकी शादी जबरदस्ती करवा दिया, ओके, लेकिन प्रेगनेंसी? तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? वो मेरी है यार, वही है, वही मीरा। उसकी शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ बदल जाएगा क्या? आदि, जो बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है ना? मैं आज रात वापस जाने वाला हूं। उस दिन मैं नशे में था, सब गड़बड़ कर दी। आज पूरे होश में हूं, अब भी बोल रहा हूं, मीरा मेरी है। उसे मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता। मीरा की शादी हुए 9 महीने हो गए, अभी वो किसी और की बीवी है। थोड़ा तरीके से बात करना, पुराने स्टाइल में बात मत करना, समझा? अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना, उधर देख रहा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो हड्डी पसली तोड़ देगा, समझ गया ना? देख मीरा आ गई। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा, प्लीज मेरी बात तो सुनो मीरा। बेबी, तुम गुस्से में हो, मैं समझ रहा। बेबी प्लीज, बेबी एक बार मेरी तरफ देखो। आंटी, थोड़ा सा पानी दीजिए। मीरा, मीरा प्लीज। बेबी व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? ठीक है, मुझसे बात मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों सुनना होगा? उस दिन मैंने कितना कहा था पर तुमने सुना, तो अब मैं क्यों सुनूं? चले जाओ यहां से, जिसको। मैं जाने के लिए नहीं आया मीरा, तुम्हें साथ ले जाने आया हूं, चलो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? बेबी प्लीज। प्लीज जस्ट स्टे अवे। बेबी ये सब क्या है बेबी? हम दोनों ही खुश नहीं हैं। मेरे साथ आओ, हम साथ रहेंगे। मैं खुश हूं या नहीं ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? बेबी हम दोनों अलग अलग रहकर खुश नहीं रह सकते, आई नो दैट। मैं खुश हूं। तुमने मुझे कहा था ना किसी भी लड़के से शादी कर लो, याद है ना तुम्हें? थैंक यू सो मच। तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? जाओ यहां से, जाओ। बेबी बार बार जाने के लिए मत कहो, चलो मेरे साथ। उस दिन तुमने मुझे टाइम दिया था ना, 6 घंटों का, याद है? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? उन 6 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई आदि। औरतों के लिए घर में कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। सब कुछ पार करके मैं उस रात तुम्हारे घर आई थी, तुमसे मिल नहीं पाई। मैंने ये भी सहन कर लिया, उम्मीद कर रही थी कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और सब कुछ खत्म होने के बाद 2 दिन बाद तब भी तुम शांत बैठे रहे। तुम
सब कुछ भूल गए? नहीं मीरा, तुम उस दिन आई थी ये उसे पता नहीं था, प्रॉमिस। तुमने फोन नहीं किया इसलिए साइको हो गया और मॉर्फिन इंजेक्शन लिया जिसका ओवरडोज हो गया। देयर वेरी होपलेस सिचुएशन दैट नाइट, जस्ट मिस हो गया वरना मर जाता। 2 दिन के बाद होश में आया और इस बीच तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे भाई की शादी हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ, जब उसे होश आया तो तुम्हारी शादी के बारे में सुना। उसके अगले पल इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। वो हॉस्पिटल में काम करते हुए अकेले रहता था। वो घर भी तब गया जब उसकी दादी मर गई। ये सारी बातें तुम्हें नहीं पता है। मैं उस दिन इतना दूर आया था मीरा, लेकिन तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा। कितने दूर थे? हिमालय पर्वत पर थे क्या? बोट क्लब से आरडीआर, बस इतना ही ना। और मैं क्यों देखती? वैसे भी तुम आए क्यों थे वहां? मार खाने? प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑल दैट, जस्ट गो। बेबी प्लीज, प्लीज काम डाउन। ठीक है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दो। पूछो। मेरे साथ आने से तुम्हें कौन रोक रहा है? यही ना? दिस मीरा, दिस इज जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। ओह रियली? मीरा, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सोसाइटी, हमारी फैमिली, ये फ्रेंड्स, सबके सब भाड़ में जाएं। मीरा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरे साथ चलो। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और जब ये बच्चा पैदा होगा, ये पापा किसे बोलेगा? मुझे बोलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे पास तो तुम्हारी हीरोइन है। तुम्हें जो प्यार करते हैं उन्हें भूलने के लिए तो तुम्हारी शराब है और ड्रग्स भी। अब जाओ यहां से। नहीं मीरा, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ए पार्थिव, मीरा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करता, मैं अभी जाकर उससे मिलता। तुम एक बार हां तो कहो प्लीज। सामने आओ, बैठो। कम क्लोजर। बेबी, तुम मेरे बिना इतने दिन कैसे रह गए? बताओ। शादी होने के तीसरे ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज थी। I was so angry with you. मैंने मम्मी पापा से भी मुलाकात नहीं की। यहीं पास के हॉस्टल में रहकर क्लिनिक में काम करने लगी। मेरा गुस्सा कुछ बाद कम हो गया। मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सोचा और फिर मेरा पीरियड्स होना बंद हो गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती थी। फिर मैंने पेपर और मीडिया में उस हीरोइन के साथ तुम्हारे रिलेशन के बारे में पढ़ा। मैं बहुत अपसेट हो गई। जानते हो, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे और आज तुम मेरे सामने हो। आदि, मैंने अपने पति को खुद को छूने तक नहीं दिया, अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। आदि, दिस इज नॉट जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, दिस इज योर बेबी। यस आदि, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हें बता ही नहीं पाई। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी नहीं। I wanted to tell you first. बोलो। I'm pregnant. You'll be a father soon. I'm pregnant. We'll be parents soon. आदि, आदि, तुम पर मैं कितना गुस्सा हूँ पता है? सोचा था कि इस जन्म में
कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे शादी कर लो आदि, आज, अभी इसी वक्त।